अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की स्टोरी में हम समझने वाले हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम सेल्फलेस लव के साथ कुछ काम करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे दूसरों का बुरा ना हो, दूसरों के लिए एक बेटर सर्विस हम दे पाए। उसमें हम खुद का ध्यान नहीं रखते हैं और खुद को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट रखते हैं, खुद के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम दूसरों का ही नुकसान कर बैठते हैं। कैसे होता है आज की स्टोरी में, आप बहुत ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है आपको और बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का वीडियो H359 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब राजू नाम का एक मोची एक गांव में हुआ करता था। राजू के कई दोस्त थे जिन्होंने साथ में मोची का काम शुरू किया। गांव में अच्छी तनख्वाह हो नहीं पाई, अच्छा काम मिल नहीं पाया, तो धीरे 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 लोगों ने काम बंद कर दिया। अकेला बचा राजू। राजू बहुत दिल से, बहुत मेहनती था, बहुत दिल से काम करता था, बहुत पूरे मन से, पूरी इच्छा से काम करता था और अपने काम को बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता था, लेकिन खुद को इतना प्रायोरिटी नहीं दे पाता था। अब राजू क्या करता था कि लोग आते थे, अपने जूते अपने चप्पल सिलवाते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से उनके जूते चप्पल सिल देता था। अब ऐसा हुआ कि कुछ महीनों बाद राजू का ही खुद का जो जूता था वो आगे से फट गया। अब लोग आने लगे, लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो राजू ने बोला कि मैं पहले ग्राहकों को देख लेता हूँ, ये तो मैं बाद में भी सिल दूंगा, अपना जूता है, घर की खेती है, तो बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करते करते उसने वो काम को टाल दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जूता इतना ज्यादा फट गया कि चलते चलते राजू के पैरों में छाले पड़ गए। अब छाले लोगों को दिखने लगे, फूल गया था। तो लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारे तो पैरों में छाले पड़ गए, तुम्हारे जूते फटे हुए, तुम क्या कर रहे हो, खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते हो। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा सा छाला है तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं ग्राहकों का जूता सिल देता हूँ, पहले इनका जो मोची जो हमारा काम है वो कर लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं अपना सिल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो, तो ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ऐसे करते करते उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ कि वो सेल्फलेस तरीके से खुद पे ध्यान न दे के ग्राहकों का ज्यादा बेनिफिट करना चाहता था। उसका माइंडसेट ऐसा था कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा ग्राहक खुश होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस उसको मिलेगा, उतना ज्यादा खुशी खुशी लोग अपने सिले हुए जूते लेकर वहां से निकलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो छाला इतना बड़ा हो गया, चलते चलते उसका छाला इतना बड़ा हो गया कि एक दिन वो सुबह सो के उठा और उसका पूरा पैर फूला हुआ था। जब डॉक्टर के पास गया, दवा खाने गया, डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद उसने वहां पे मोची का काम करना ही बंद कर दिया, वहां पे मोची के लिए वो जाना ही बंद कर दिया। तो अब क्या था कि गांव में अलग अलग, मतलब जिस गांव में वो बैठता था उस गांव में लोग फटे हुए जूते पहन के जाने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने खुद का ध्यान नहीं रखा, राजू ने खुद का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से एक सेल्फलेस एक्ट वो कर रहा था। वो बुरा काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसका काम बुरा है, काम वो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरे मन से कर रहा था, पूरे भले मन से कर रहा था, पूरी इच्छा अनुसार कर रहा था। लेकिन उसने खुद को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखा। उसके जो खुद का फटा हुआ जूता था उसने खुद को नहीं सिला, उसने वो नहीं सिला, उसकी वजह से उसके पैर में छाला हो गया, उसकी वजह से उसका पैर फूल गया, उसकी वजह से उसका काम बंद हो गया। अब उसका काम बंद हुआ तो अल्टीमेटली किसको नुकसान हुआ, जो ग्राहक जो जूते सिलवाने आते थे उन्हीं का नुकसान हुआ। तो जिनके लिए अल्टीमेटली वो काम कर रहा था अल्टीमेटली उन्हीं का नुकसान हो गया। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी मदर होती है, हम खुद होते हैं, कभी कभी जो हम अलग अलग जॉब में जाते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि हम अपनी आंखों को, जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं वो अपनी आंखों का ध्यान नहीं देते हैं और इतना ज्यादा डीप में घुस के लैपटॉप के अंदर काम करते हैं कि उनकी आंखें पूरी दर्द होने लग जाती है और तब भी वो काम नहीं छोड़ते। 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद भी वो काम करते हैं, जिससे वो ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो अल्टीमेटली कंपनी का और ज्यादा फायदा होगा, कंपनी का बेनिफिट होगा, क्लाइंट को अच्छे से वेबसाइट अच्छे टाइम पे मिल पाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो अल्टीमेटली अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में उनके खुद के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप रहोगे तभी जाके काम हो पाएगा। अगर आप ही नहीं रहे तो काम कैसे होगा। तो आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो तो फंस जाएगा ना, समझे इस बात को। तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा खुद को टॉप पे रखो। अगर कोई भी दिक्कत होती है, छोटे से छोटी दिक्कत है, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो और जितने जल्दी सॉल्व हो सकेगी उसको उतने जल्दी सॉल्व करो। अपने आप को टालो मत, अपना काम पहले करो, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, खुद पर ज़्यादा ध्यान रखो और खुद की हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करो। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके।
आशा करता हूँ कि आपका फ्राइडे बहुत अच्छा गया हो एंड आप बहुत खुश हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत मेहनत कर रहे हो एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। आप जो जो डिजर्व करते हो आपको वो सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।